जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी, बहुत अलग सी साई कृपा सुनाने जा रही हूँ। एंड बस इस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा सबूरी रख के सुनिएगा, एंड में क्या हुआ तो बस पेशेंस रखिएगा, क्योंकि रीड करते वक्त मेरे पास पेशेंस नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कहा। क्या हुआ ना कि ये जो साई डिवोटी है, ये बचपन से ही बाबा से बहुत प्रेम करती थी। बाबा को पर बहुत विश्वास था, जो इनके पेरेंट्स का था, और जहाँ से भी आया फैमिली में बहुत लोग बाबा की पूजा करते थे। इनकी बाबा ने हमेशा सहायता की है, और बाबा ने सहायता की है उससे ज़्यादा ना, ये एक होता है ना कि बाबा के प्रति इनका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा था। तो शी हैड बीन अ वेरी स्टॉन्च डिवोटी, मतलब बहुत ज़्यादा बाबा की भक्ति की हैं, बहुत, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। हर जगह, हर समय, हर पल, हर क्षण साईं और सिर्फ साईं। तो ये जो चीज़ इनके साथ थी ना कि हर समय इनको बाबा ही नज़र आते थे, हर कुछ में बाबा, और हर वक्त बाबा में रहती थी। खाना पीना, उठना बैठना, तैयार होना, घर, सब कुछ, और इनकी शादी होना, सब कुछ बाबा, इनका एक बेबी होना, हर एक चीज़ जो था ना, सब में ये साई को अनुभव करती। और इनके लाइफ में ना बाबा थे जो कांस्टेंट थे, जिनके बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं थी। जब इनके बच्चे का जन्म हुआ था ना, तो उस दौरान इनको ना बहुत सी ऊदी प्राप्त हुई थी। इनको कोई शिरडी गए थे, उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट में इनके लिए ऊदी ला के दी थी। मतलब ऑलमोस्ट 50-55 पैकेट्स होंगे, इतनी ज़्यादा ऊदी मिली थी, जो इनको इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इतनी ज़्यादा ऊदी मिलने का भी ना एक सिग्निफिकेंस था, एक कारण था, जो उस वक्त इन्हें समझ में नहीं आया। बाबा की ऊदी मिली तो ये अश्योर्ड हो गई कि अब जो भी होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और अब कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, इनकी शादी हुई उसके मतलब 5 इयर्स के बाद इनको एक बेबी ब्लेस हुआ था। ठीक है, 1 साल में नहीं हुआ था, वो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो इसलिए गलती से शायद मैंने 1 साल बोल दिया, आई डोंट नो। 5 इयर्स के बाद इनको वो बेबी हुआ था, एंड उसके जन्म होने के 1 महीने के बाद ना वो एकदम से वो बच्चा जो है ना, वो थोड़ा मतलब अनयूजुअल बिहेवियर उसका होना शुरू हुआ। उसकी ना सांसों में तकलीफ़ आती थी, वो आँख ऊपर करता था ना, तो वो बहुत देर ऊपर किए रहता था इस तरह से, तो उनको थोड़ा अजीब लगा। फिर उसको ना फ़ीवर आना शुरू हुआ, और मतलब तबीयत भी बिगड़नी शुरू हो गई। तो उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। जब हॉस्पिटलाइज़ कराया गया तो वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे, उन लोगों ने कहा कि मतलब जो भी है उसको आईसीयू में ले जाया गया। जो सबसे दुखद चीज़ इनके साथ हुई ना, कि इनके उस बच्चे का डेथ हो गया। जो 1-1.5 महीना का था उसका डेथ हो गया। ये जो इनके साथ हुई ना, दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये बाबा की बहुत भक्ति करती थी, इनको ये नहीं मंजूर था, ये तो अनएक्सेप्टेबल था ना, ये नहीं होना चाहिए था। बाबा, मौत तो नहीं थी। मतलब आप सोचो कि मेरा खुद दिमाग ना उसी चीज़ पे चला गया। मैं एक ही बात इतनी बार रिपीट जो मैंने कर दी, वो इसलिए कि मुझे भी ये चीज़ एकदम जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी मेरे से। तो इनके ना उस बच्चे का डेथ हो गया, और ये इनको ना इतना तोड़ गया कि इसके बाद ना इनका विश्वास बाबा पर से उठ गया। बाबा ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए, सब कुछ पता होते हुए भी कि बाबा हैं, और बाबा बिल्कुल हैं। इन्हें उसका प्रमाण नहीं चाहिए था। जब इनका विश्वास टूट गया था, इनको तब भी पता था कि बाबा हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू प्रे बाबा एनी मोर। अब मैं बाबा को पूजा नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी मैं। और इन्होंने बाबा का पूजा करना वगैरह सब छोड़ दिया, और एक मन जो होता है ना, वो इनका बहुत उदास हो गया। अब एक चीज़ मैं बता रही हूँ, इन्होंने एक प्रण ले लिया कि आज के बाद ना तो मैं साई मंदिर जाऊँगी, ना मैं शिरडी जाऊँगी, ना मैं बाबा का कुछ भी नहीं करूँगी। इन्होंने बाबा के जो शॉल वगैरह इनको मिले थे, बाबा की बहुत सी चीज़ें मिली थी, इंक्लूडिंग वो ऊदी के पैकेट्स जो बचे हुए थे,
क्योंकि उस बच्चे के ऊपर ना इन्होंने बाबा की ऊदी का टीका लगाया था और वो ऊदी फेल हो गई थी, ऐसा इनको लगा, जो कि हुआ नहीं है। बाद में उस ऊदी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है इसी एक्सपीरियंस में, लेकिन इंस्टेंटली इनको यही लगा कि बाबा की ऊदी भी काम नहीं की। ठीक है, ऊदी कभी फेल नहीं होती है, ये मैं बता रही हूँ। ये शब्द मैंने निकाले, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट एट इंस्टेंट उनको वही लगा था कि ऊदी जो है वो अपना काम नहीं कर पाई, मेरे बच्चे को नहीं बचा पाई। तो इन्होंने ना बाबा की सभी सारी चीज़ों को एक बक्से में, एक बास्केट में निकाल के अलग कर दिया और सोचा कि अब मैं बाबा की तस्वीरों को हटा दिया अपने घर से, और बाबा की मूर्ति को ना इन्होंने उस बक्से बॉक्स जो भी था उसके अंदर बंद कर दिया। मतलब बाबा ना डब्बे में घुट रहे थे, ये बाहर घुट रही थी और बाबा अंदर, बाबा का दम अंदर घुट रहा था। मतलब बोथ ऑफ देम वेर सफरिंग, दोनों परेशान थे। बाबा ने उनका आधा कष्ट अपने ऊपर तब भी ले लिया था। इस तरीके से बाबा पड़े हुए थे और हर दिन ना वो और उदास होती जा रही थी। इंसान रिकवर करता है, ये रिकवर नहीं कर रही थी, हर दिन और ख़राब होती जा रही थी इनकी स्थिति। ये बहुत उदास थी, चुप रहती थी, शांत रहती थी, अब बात नहीं करना, अब पहले की तरह यार मिट्टी डाल दो कोई बात नहीं, वो नहीं हो पा रहा था इनसे। बहुत सी चीज़ों को लाइफ में इन्होंने सेक्रीफाइस किया, पर बाबा के दम पे किया, और बाबा ने जो करवाया उसको इन्होंने कभी फिर लुक बैक नहीं किया। लेकिन ये वाला सैक्रिफाइस एक्सेप्टेड नहीं था, ये इनको अकेला करके झकझोर कर छोड़ दिया था। एक चीज़ जो इन दोनों की थी कि इनके हस्बैंड ना अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर जाया करते थे, जॉब के सिलसिले में, तो इनको साथ लेके जाते थे, कोशिश यही रहती थी। तो जब इनके हस्बैंड को ना, अभी आप देखिए बाबा की लीला, जब इनको शिरडी बुलाया, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जब उनको मुंबई बुलाया गया तो इनकी इस बार इच्छा नहीं थी जाने की कि मुझे अब कहीं नहीं जाना है, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, एक चीज़ और, जितने मंदिर वगैरह में ये जाती थी पालकी वालों के साथ, सब इनसे मिलने की कोशिश करते थे, या बाबा के कार्य प्रयोजनों में इनको बुलाया जाता था, तो ये सबको अवॉइड करती थी और ये चाहती थी कि किसी से भी मिलना नहीं हो। ठीक है, किसी से भी नहीं मिलना चाहती थी, ये छोड़ दी थी हर एक चीज़ को। इनसे मिलने की बहुत कोशिश करते थे लोग, मगर ये एकदम अबैंडन कर चुकी थी पूरी तरीके से। तो इसके बाद क्या होता है ना कि इनके हस्बैंड ने बोला, देखो अभी हम दोनों तो साथ में है ना, माना कि हमने अपने बच्चे को खोया है, मगर अभी तुम इसके कारण, मुझे भी तो तकलीफ़ हो रही है, मगर अब तुम बीमार हो जाओगी, इस तरह से करोगी तो मेरा क्या होगा, फिर तो हमारी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इनको थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी ड्यूटी एज़ अ वाइफ भी है। तो इन्होंने फिर अपने हस्बैंड के साथ जाने के लिए ओके कर दिया और उनका मुंबई में मीटिंग था। अब जहाँ मुंबई में मीटिंग शेड्यूल थी, जिनके साथ शेड्यूल थी, उनका कुछ त्र्यंबकेश्वर, नासिक जहाँ है उसके आसपास में उनका कुछ था। ठीक है, उनका कुछ मतलब घर वगैरह जो भी था, मतलब उनका फैमिली जहाँ रहती थी, एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब घर के बाकी चाचा चाची ताऊ वगैरह, वो सारे लोग, सारे मतलब जॉइंट फैमिली जहाँ रहती थी नासिक में। तो उन्होंने ना, क्यों, बिकॉज ऑफ सम रीज़न फैमिली में कुछ ऐसा इशू अराइज़ हो गया था, वो तो इन्होंने नहीं बताया क्या हुआ था। तो उन्होंने ना इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप क्या प्लीज़ नासिक आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नासिक आऊँगा, और क्योंकि ये मीटिंग करना ज़रूरी था इनके बिज़नेस के लिए, वो अच्छा था। तो इन्होंने कहा कि हम चलो नासिक चलते। तो इनकी वाइफ ने कहा, हम सिर्फ आपकी मीटिंग करेंगे, हम ना तो कोई साई मंदिर जाएंगे और ना ही हम त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करने जाएंगे। तो इनके हस्बैंड ने कहा ठीक है फ़ाइन, वो वैसे भी अब नहीं जाती थी, बंद कर चुकी थी। तो एनीवेज़ ये ना मतलब जो है वो इनके हस्बैंड के साथ चली जाती हैं, इनका नासिक का रहता है। ड्राइवर को होटल वाले ने समझा दिया था, सारा सब कुछ था, इनको नासिक कैसे ले जाना है, क्या करना है। अब ड्राइवर ने क्या किया, कौन सा रूट लिया, कैसे चलाया, कैसे गाड़ी गई, क्या पता क्या हुआ, नहीं पता, पर इनकी गाड़ी शिरडी के पास जाके ख़राब हो गई। शिरडी पहुंच गई, जिसे नासिक जाना है वो शिरडी पहुंचती है और वो ख़राब हो जाती है वहाँ जाके। ठीक है, और इनकी वाइफ इतना गुस्सा होने लगी, मतलब ये जो डिवोटी हैं ये इतना गुस्सा होने लगी कि तुम क्यों यहाँ लाके रोक दिए हो, ये कोई तरीका नहीं है, मुझे नहीं पता, यहाँ से चलो, नहीं तो फिर मैं दूसरा कैब लेके जाऊँगी, हम यहाँ वेट नहीं कर सकते। शिरडी ना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उतनी देर में क्या होता है, एक बूढ़े से बाबा, फ़कीर से,
आते हैं इनके पास, कहते हैं क्या दिक्कत हो रही है बताओ बहन, ऐसा करके बोला। तो इन्होंने कहा आपसे मतलब, इन्होंने बहुत रूडली जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ से गुज़र रहा था, आप लोगों को परेशान देखा तो इसके लिए मैं रुक गया था। गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। जब तक कि ये गाड़ी ठीक हो रही है ना, मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, वो आएगा, ये गाड़ी ठीक करेगा, आप लोग आओ, मैं बाबा के दर्शन करने में आपकी हेल्प करता हूँ। तो इन्होंने कहा ना बस तुम चुप रहो, इन्होंने उनको आप नहीं बोला, बोला बस तुम चुप रहो, ज़्यादा ये मत करो, हमें दर्शन करना है नहीं करना ये हमारा डिसीजन होगा। वो ना ये जितना ख़राब से बोलती गई, वो इतने विनम्रता से बोलते गए ना कि लास्ट में इनको रेडी कर लिया। बोला ये जो है ना, ये सबको देता है, बहुत कुछ देता है, तुम नहीं जानते हो इसका चमत्कार, एक बार आके देख लो ना, उसके बाद फिर तुम देखना हमेशा आओगे यहाँ। ये इसका दिल बहुत बड़ा है, इसका दरबार बहुत बड़ा है, तुम आओ एक बार, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, ये बिल्कुल नहीं चाहती थी जाना, लेकिन वो व्यक्ति इतनी विनम्रता से बोलने लगा और ये जितना बदतमीज़ी कर गई थी, इन्होंने खुद ये वर्ड बोला है कि उसके बाद मुझे लगा ना कि किसी बुज़ुर्ग के साथ मुझे इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए जो मैंने कर दिया था। तो सिर्फ उनको रिस्पेक्ट करने के लिए मैं भारी मन से वहाँ तक गई और मेरे आँखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि किसी अपने से मिलने जा रही हूँ जिससे मैं सदियों से नाराज़ थी, लेकिन मिलने की इच्छा नहीं थी, पर इच्छा भी थी, दोनों चीज़ थी, तड़प रही भी थी, जाना भी था और नहीं भी जाना था, दोनों हो रही थी, गुस्सा भी था, प्रेम भी था। और फिर तो इनके आँखों में आंसू थे और इन्होंने बताया कि उन्होंने हमें फॉलो करवाया, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया, सब किया। और जहाँ पे मतलब टाइम लगता है इनके दर्शन, मतलब विदिन एन आवर और सो इन्होंने समाधि मंदिर का कौन से गेट से कैसे लेके गए, एक तो इनको उतना समझ में नहीं आता समाधि मंदिर का, तो इन्होंने कहा कि कैसे कैसे लेके गए कि हम सीधा बाबा के सामने खड़े थे और मैं खूब रोई बाबा के सामने, बहुत रोई। और उसके बाद ना हम बाहर निकले तो वो बीच में वो फ़कीर मुझे मिले नहीं, जब हम अंदर मंदिर में चले गए उसके बाद फिर बाहर निकले वो फिर आए, उन्होंने फिर हमको परिक्रमा करवाया। और उसके बाद जो है हम द्वारका माई गए। द्वारका माई गए तो वहाँ पे जो है उन्होंने हमें एक नारियल उठा के दिया, हमने उसको लिया और फिर उसके बाद हम स्टेप आउट करने लगे। इनके आंखों में पूरी तरह से आंसू थे। और उसके बाद क्या हुआ ना कि वो जो बाबा थे जो इन लोग के साथ थे, उन्होंने अपना कुर्ता थोड़ा सा उठाया, नीचे उन्होंने धोती जैसा कुछ पहना था, तो उन्होंने कुर्ता उठाया और नीचे ना टक करके उन्होंने एक कपड़े जैसा बैग था उसको निकाला। और उसको निकाला ना तो उसके अंदर ना ढेर सारे लड्डू थे, ठीक है। और उन्होंने ना 3 लड्डू दिए, बोले तुम ये खा लो, तुम सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। तुम क्यों रो रही थी? तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ बाबा ने ऐसा ऐसा किया, मैं बहुत ये करती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम इनके साथ रहो, तुम इन्हें कभी छोड़ो मत, ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अगर इन्होंने तुमसे कुछ लिया है ना तो इनकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, ये तुमको ना वापस करेंगे, जो भी लिया है ये तुमको वापस करेंगे, तुम रो मत और तुम हमेशा आना, तुम हमेशा खुश रहो, तुम बस ये मीठा खा लो, ये समझ लो कि इन्होंने तुम्हें दिया है और अब मान जाओ, इनसे अब गुस्सा मत रहो, ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत अच्छे से समझाया। फिर इन्होंने ना चरण स्पर्श किया और उन्होंने सर पर आशीर्वाद वाला हाथ रखा और सर पर खूब आशीर्वाद दिया इनको और बहुत प्रेम से इनको विदा करा, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छा फील हुआ। जब ये लोग वापस आए ना तो वो गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई और ये लोग जो है शिग्नापुर, शनि शिग्नापुर के भी दर्शन किए, ठीक है। अब जब ये लोग शनि शिग्नापुर के दर्शन करने लगे तो फिर जो जिनके साथ इनकी मीटिंग होने वाली थी उनका कॉल आया कि उनके घर पे किसी की डेथ हो गई है, तो वो इस मीटिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद करेंगे। तो शिग्नापुर दर्शन करके इन लोगों को वापस लौटना पड़ा। तो ऐसा लगा ना कि ये मीटिंग के लिए नहीं आए थे, ये शिरडी के लिए आए थे। तो जब शिग्नापुर से ये वापस लौट रही थी फिर रास्ते में शिरडी आया, तो फिर ये अपने मर्ज़ी से उतरी, रात में उतर के इन्होंने अच्छे से बाबा के द्वारका माई में दर्शन किए, गुरु स्थान में सारे दर्शन किए, श्री साई सच्चरित्र जी का पाठ किया और खूब रोई। जो इनके मन में भारी था वो और भी जो भी था सब निकाला इन्होंने। और उसके बाद जो है ये लोग वापस मुंबई लौट गए, श्री सिद्धिविनायक के दर्शन किए। और मुंबई में ये लोग वहाँ पे, क्योंकि वो मीटिंग के हिसाब से आए थे तो 2 दिन इनका बच रहा था। तो जैसे कि आज ये लोग रात के 1-2 बजे पहुँचे मुंबई, अब इनको 2 दिन पूरा रहना था और तीसरे दिन शाम में इनकी फ़्लाइट थी बैक इंडिगो से, जो इनको वापस आना था।
अब जो ये 2 दिन बच रहा था, अब ये इसमें क्या करते, ठीक है। वो मीटिंग तो नहीं हो पा रही थी, मगर अभी इनकी टिकट थी वो 2 दिन के बाद की थी, पहले की नहीं मिल रही थी। तो आप देखिए कि कैसी बाबा की लीला होती है। इन लोगों ने फिर से डिसाइड किया कि ठीक है, अगर नहीं होती है तो हम फिर से शिरडी चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो 2 दिन का इनको मौका मिला, इसमें ये फिर से शिरडी चली गई। इस बार अपनी मर्ज़ी से गई। ये जो 2 दिन था, तो ये जैसे रात को 2 बजे आई, फिर अगले दिन सुबह ये लोग निकले, शाम तक अपना शिरडी पहुँचे। शिरडी में दर्शन किया, पालकी दर्शन करे, खूब झूमी और अगले दिन पूरा रह के, ठीक है। और फिर अगली रात को ये लोग रिटर्न हुए, मुंबई आए और उसके नेक्स्ट डे दोपहर में, शाम में इनका फ़्लाइट था। तो फिर से ये जो है अपना वहाँ आसपास मुंबई को थोड़ा बहुत घूमे। और इस तरीके से ना, ये सोचिए कि कैसे बाबा की लीला हुई कि शिरडी से लौट के फिर से ये लोग 2 दिन के लिए शिरडी गए। और आपको पता है, अक्सर जब बिज़नेस मीटिंग वगैरह होती है तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो तुरंत दूसरा अरेंजमेंट किया जाता है कि वापस आ जाएं लोग, मगर कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, इनको वहाँ रुकना ही पड़ा। तो ये लोग फिर से शिरडी गए। और फिर से जब ये शिरडी गई ना, तो उसके बाद ना इन्होंने, जो सेकंड वाले में गई, इन्होंने बहुत अच्छे से बाबा के मन भर के दर्शन किए, मन भर के बात करी बाबा से, और जो भी ग्रजेस था उसको सॉल्व करने की कोशिश की इन्होंने। और मतलब आप सुनो कि ये डबल टाइम शिरडी चली गई, एक ट्रिप में 2 बार शिरडी चली गई। और घर वाले सब हैरान भी और बहुत खुश कि चलो ये बेटी जो है फिर से नॉर्मल हो रही है। तो ये सब करके फिर ये वापस आई, ठीक है। तो ये इनके साथ उस समय हुआ था। इस तरीके से ने बाबा ने ना इनको मनाया था। जब ये सेकंड ट्रिप में गई ना, तब ऐसा लगा ना कि बाबा इनको ये समझा रहे हैं कि जो ऊदी मैंने दी थी ना, वो मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं दी थी, वो मैंने तुम्हारे लिए दी थी, क्योंकि जो तुम्हारे साथ होने वाला था उससे हील करने के लिए तुम्हें ऊदी की बहुत ज़रूरत पड़ती, इसलिए बहुत ह्यूज अमाउंट में इनको ऊदी मिली थी, जो ये समझ नहीं पाई थी उस टाइम पर। तो जब इनको समझ में आया, वो चीज़ समझ में आई, फिर ये मतलब अपना फिर से नॉर्मल बैक जैसे रहते हैं वैसे रह रही थी। फिर विदिन 2 ईयर क्या हुआ कि इनका एक और बेबी हुआ, जो पहले डेथ हो गया था ना, तो बाबा ने इनको फिर से एक और बेबी से ब्लेस किया। अब आप लोगों को याद होगा कि बाबा ने ना इनको 3 लड्डू दिए थे, ठीक है। तो इनको पहला वो बेबी मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर इनको दूसरी इनकी डॉटर हुई, दूसरी भी डॉटर हुई। 2 बच्चे बाबा ने दिए, जो बाबा ने लिया था। पर बाबा ने जो तीसरा लड्डू इनको दिया था ना, जो 3 लड्डू इनको मिले थे, देखिए ये लोगों को बाद में ये रियलाइज़ हो गया था कि वो जो फ़कीर इंसान है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ था, वो कोई और नहीं, हमारे साईं बाबा ही थे, जो हमको इतना समझा रहे थे। वो आदमी बाद में रियलाइज़ करता है ना, उस समय इंसान धुन में रहता है तो उसको समझ में नहीं आती है। जो तीसरा लड्डू इनको मिला था ना, तो क्या होता है कि इन्हीं के एरिया, मतलब जहाँ ये रिसाइड ये लोग करते थे, मतलब कि जो फ्रेंड कम फैमिली रिलेटिव्स थे, उसके ना जो दोनों पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो जाती है। तो वो जो छोटे बच्चे का जन्म हुआ था ना, वो एक बॉय था, बेबी बॉय था, उसका ज़िम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। तो इन लोगों ने ना उस बच्चे को अडॉप्ट करा। तो जहाँ बाबा ने इनसे एक लिया, इनको 3 बच्चे मिले, ठीक है। तो 2 खुद के और एक जो है वो भी अब खुद का है, वो अडॉप्ट किया हुआ था। तो इस तरीके से ना बाबा ने इनको 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो ये चीज़ बाबा ने करा, और बाबा ने से इनका लगाव पहले जितना था उससे भी ज़्यादा अब है। तीनों बच्चों के नाम में साईं है, किसी के स्टार्ट में है, किसी के एंड में है, किसी के बीच में है, मगर साईं नाम तीनों बच्चों के में इन्होंने रखा है। और आप सभी के लिए इनके तरफ से एक मैसेज है जो ये चाहती हैं कि आप सबको शेयर करना, कि हमें ना हड़बड़ाना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ना हमें अपने टाइम से मिलती हैं तो ही ठीक रहता है। जो इनको फर्स्ट बेबी मिला था ना, तब भी ना इन्होंने बाबा से ना, मतलब कहते हैं ना कि एक टाइम पे हद से ज़्यादा ज़िद करना, इन्होंने ना एक तरह से ज़िद करी थी बाबा से। अक्सर ये पेशेंस रखती थी कि मुझे बाबा देंगे ऐसा करके, लेकिन ना तब इन्होंने अपना पेशेंस खो दिया था और ज़िद इन पर हावी हो रही थी। इन्होंने बहुत ज़िद किया था बाबा से कि नहीं, मुझे ना मतलब शादी के 5 साल हो गए थे, तो मुझे अब 4 साल, तो अब मुझे चाहिए, ऐसा इन्होंने किया था। तो इन्होंने कहा कि तब बाबा ने मुझे दिया, मगर वो मेरी किस्मत में नहीं था।
और फिर जब गया तो मैं ही रोई, मैं ही बाबा से नाराज़ हुई और मैंने कितना डिसरिस्पेक्ट किया, बाबा को बॉक्स में बंद करके रखा। फिर उन्होंने बाबा को निकाला, पूरा सब कुछ हुआ और इनको बाबा ने एक नहीं 3-3 बच्चे दिए। लेकिन अगर ये थोड़ा वेट करती तो शादी के 5 नहीं 7-8 सालों में इनको इनका बेबी भी मिलता और जो सेटबैक, जो दुख, जो गम इन्होंने झेला, जो मेंटल पेन था वो इनको नहीं झेलना पड़ता। तो इसीलिए ट्रस्ट इन बाबा एंड ट्रस्ट इन हिज टाइमिंग्स। वो जो देंगे, जिस टाइम पे देंगे वो बेस्ट होगा और दे देंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देंगे, वो देंगे ज़रूर। तो ये था इनका खूबसूरत सा अनुभव। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सपीरियंस ने आप सबके लाइफ को थोड़ा थोड़ा टच किया होगा और आप लोग कुछ इससे सीखे होंगे। कुछ जो भी आपके मन में है आप उसे शेयर करिएगा और ये हमेशा याद रखिएगा कि बाबा अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। हड़बड़ाइए मत, सब कुछ सही टाइम पर होता है। जय साईं राम।